पशुओं को सताते हैं अगर आप, जिस जीव को आपने जैसे सताया है, बड़े प्रमाण दिखा रहा हूं छांद उपनिषद और कंठ उपनिषद के, जिस जीव को भी आपने जैसे सताया है, आपकी गति भी वैसी ही होने वाली है, वैसे ही आप भी सताए जाओगे। और अगर आप ये कह रहे हो कि हम विश्वास नहीं करते हैं इन चीजों में, तो इसका भी प्रमाण इसमें लिखा हुआ है, गीता का प्रमाण भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और आप ये भी देखिए, जो 3 यातनाएं मैंने इस प्रमाण में आपको दिखाई हैं, अगर आप छुपकर स्त्रियों से गैर ताल्लुकात संबंध बना रहे हैं, पुरुषों से गैर ताल्लुकात संबंध बना रही हैं, तो विष्णु भगवान का प्रमाण लिखा हुआ है, सबसे बुरी गति, रौरव गति आपकी होने वाली है। डरा नहीं रहा हूं, कर्म अब आपको सुधारने पड़ेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है मगर बड़ी शानदार और असरदार होगी। ये प्रमाण आप देखेंगे और फिर आप चकित होकर अपने कर्मों को सुधारेंगे। ये प्रमाण देखिए एक बार। वेदों का प्रमाण है ये, नीचे वेद का नाम भी लिखा हुआ है। मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म करता है, उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगा हुआ कर्म करोड़ों कल्प तक भी क्षीण नहीं होता है, अतः कि कर्मों का भोग भोगने से ही वह क्षय होता है। गीता का प्रमाण है, नीचे लिखा हुआ है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, अतः मनुष्य को किसी न किसी दिन अपने पंच भौतिक शरीर को त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य शरीर को त्यागता है तब उसके शुभ अशुभ कर्म के अनुसार उसको लोक मिलता है, और जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है वह अच्छे लोकों की प्राप्ति करता है, जो बुरा कर्म करता है उसे बुरे लोक मिलते हैं। ये गीता में लिखा हुआ है। सत्वगुण संपन्न सात्विक कर्मों के द्वारा लोग जो है स्वर्ग आदि में लोकों में जाते हैं। रजोगुण जिसने किए हैं वे रजोगुण राजसिक कर्म जिसने किए हैं वे मनुष्य लोक में आ जाते हैं। और तमोगुणी लोग कहां जाते हैं? पशु आदि निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। अब जैसे कर्म आप कर रहे हैं देखते रहिए भैया। नीचे लिखा हुआ है सत्वगुणी पुरुष जो होते हैं देव योनि में जाते हैं, रजोगुणी जो पुरुष होते हैं मनुष्य योनि में जाते हैं, तमोगुणी जो पुरुष होते हैं वो पशु योनि में जाते हैं। छांदोपनिषद का प्रमाण नीचे लिखा हुआ है कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्यों से जो भी पुण्यशील है वह अपने पुण्य कर्मों के द्वारा तत्काल उत्तम योनि को प्राप्त करते हैं। वे ब्राह्मण योनि में जाएंगे, क्षत्रिय योनि में जाएंगे, वैश्य योनि में जाएंगे। और जिन मनुष्य के पाप कर्म है वे अपने पापों के द्वारा जैसे कुत्ता, सुअर, ऐसी योनि चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। अब आप बोलोगे हम तो नहीं मान रहे। अब आप मुझे पता था आप नहीं मानोगे। ये प्रमाण मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट बाद में पढ़ाऊंगा। ये प्रमाण नीचे पढ़ा देता हूं मैं थोड़ा सा, आपको मानना पड़ेगा और अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है कि जिस पुरुष ने जिस जीव को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया है, जीव यहाँ पे जानवर भी है, जीव यहाँ पे मनुष्य भी है, जैसा आपने कष्ट पहुंचाया परलोक में यम यातना के समय उस जीव को रुरु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीव पशु पक्षियों को रांधता है, मतलब पकाता है, वह कुंभी पापक नरक में जाता है, ये आपको पता होगा। और देखिए एक शानदार चीज और पढ़ा देता हूं। यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष वह विचार करती है तो यमदूत उसे तप्त भूमि नामक नरक में लेकर जाके कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। अब आप कहेंगे हम तो नहीं मानते, ये सब चीजें झूठ हैं। अब वही चीज मैं आपको मेन पढ़ा देता हूं। अब आपको यहां पर जरूर विश्वास होगा कि जिसका परलोक में विश्वास है वह तो आस्तिक है, जिसका परलोक में विश्वास नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं मानते, वो नास्तिक हो गए। ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक हो गए। जो मनुष्य केवल इसी लोक को मानता है, परलोक को नहीं मानता, उसके विषय में स्वयं यमराज ने कहा है कि इसमें कंठ उपनिषद का प्रमाण है। वो क्या कह रहे हैं कि यह लोक ही है, परलोक नहीं है। इस प्रकार मानने वाले मूर्ख को मुझे मृत्यु के वश में बार बार आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य यही लोक और परलोक के विषय में संशय युक्त है वह या उसका यह लोक परलोक दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। ये गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं। देख लिया ना आपने, करोड़ों कल्पों तक भी ये कर्म क्षीण नहीं होते। और फिर अगर आप ये कहते हैं कि हम तो नहीं मानते इन चीजों को, तो ये आप नहीं कह रहे हैं, आपका डर कहलवा रहा है। मेरे मित्र, अपने कर्मों को शानदार करिए, क्योंकि जब तक आपके कर्म शानदार नहीं होंगे आप दुखी ही रहने वाले हैं।